नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका बीटी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एटीट्यूड की। मुझे लगता है दोस्तों ये शब्द आप सभी ने सुना होगा और आए दिन इससे जुड़े सवालों का सामना भी आप करते होंगे। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि तुम दिखती बहुत अच्छी हो लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड खराब है, या तुमने ऐसा भी सुना होगा कि तुम्हारा एटीट्यूड बता रहा है कि तुम्हारा खानदान कैसा होगा, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत ही यही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपका एटीट्यूड है वह कहीं ना कहीं आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, सामने वाला जज करता है आपका एटीट्यूड। तो ऐसे में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें एटीट्यूड से जुड़ी बातें जानना चाहिए और हम अपने एटीट्यूड को और बेहतर कैसे कर सकते हैं इस पर हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं एटीट्यूड की। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है। मुझे लगता है 90% लोग यह नहीं बता पाएंगे अगर मैं उनसे कहूँ कि आप एक लाइन में मुझे एटीट्यूड बताएं क्या होता है, तो शायद नहीं बता पाएंगे। आपको ये कहते हुए जरूर दिखेंगे लोग कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, नेगेटिव एटीट्यूड बहुत खराब होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर कोई एटीट्यूड के बारे में पूछे सिर्फ कि एटीट्यूड क्या होता है, तो शायद ही हम बता पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी परिभाषा पर। दोस्तों अगर हम किताबों में जाएं तो एटीट्यूड की जो हमें परिभाषा मिलती है वो हमसे कहती है कि किसी भी व्यक्ति, समाज, स्थान आदि के प्रति मन में उपस्थित सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्थ भाव की उपस्थिति होना, वह हमारी मनोवृत्ति कहलाती है, यानी कि एटीट्यूड कहलाता है। एटीट्यूड को ही हिंदी में मनोवृत्ति कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एटीट्यूड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कहाँ से आया। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है एप्टस, जिसका मतलब होता है या जिसका अर्थ होता है सुविधा या योग्यता। वहीं से जो हमारा आज का शब्द एटीट्यूड निकला है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रकार की कि टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। दोस्तों वैसे तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हमने इसको 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया है जो आपके लिए जरूरी है। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है और सामान्यतः इसको धारण करने वाले लोग जीवन में खुश रहते हैं और नई मंजिलों को छूते हैं और खुद का विकास करते हैं तथा देश का भी नाम रोशन करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नकारात्मक एटीट्यूड की, नेगेटिव एटीट्यूड की। दोस्तों इसको धारण करने वाले लोग जिंदगी में नकारात्मक रहते हैं, निराशा रहती है उनको। ये ठीक पॉजिटिव एटीट्यूड के अपोजिट होता है। और मैं ये अपील करता हूँ कि हमेशा हमें नेगेटिव एटीट्यूड से बचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। चाहे परिस्थिति उनके साथ चल रही हो, चाहे विपरीत चल रही हो, वो हमेशा नेगेटिव, वो ऐसे खुश कभी हो ही नहीं सकते। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड, न्यूट्रल यानी कि तटस्थ। ये शायद ही आपने कभी सुना हो। तटस्थ का मतलब है दोस्तों ना आप पॉजिटिव एटीट्यूड को महत्व दें और ना ही नेगेटिव एटीट्यूड को प्रॉपर महत्व दें, जो बीच का रहता है, मतलब मोह माया से दूर, तटस्थ, न्यूट्रल, इसी को कहा जाता है न्यूट्रल एटीट्यूड। दोस्तों हमारे एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है, आखिर हमारा जो एटीट्यूड होता है वो अच्छा कैसे हो सकता है और खराब कैसे हो सकता है। दोस्तों एटीट्यूड निर्माण करने में कई कारक होते हैं, जैसे कि समाज के रीति रिवाज। आप सभी जानते होंगे कि जैसे माहौल में हम बड़े होते हैं, हमें पाला जाता है, जिस माहौल में हम रहते हैं कहीं ना कहीं उसकी जो छाया रहती है हमारे माइंड पर रहती है और कहीं ना कहीं हम वहाँ से सीखते भी हैं और कई चीज़ें हमारा एटीट्यूड डेवलप करने में वहाँ से हेल्प करती हैं। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम हो गया। दोस्तों स्कूल से भी हम कई चीज़ें समझते हैं, हमारा कल्चर, और जेनेटिकली भी ये देखा गया है कि हमारे एटीट्यूड पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि साइंस का ये कहना है कि ये बहुत ही सीमित मात्रा में होता है, इसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन तो यही होता है कि आप समाज में जो रहते हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है, सोशल मीडिया, वहाँ से आजकल आप देख रहे होंगे दोस्तों इंटरनेट हमारे यहाँ फ्री सा है, कम पैसों में मिलने लगा है, तो हर कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल चला रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी हमें जो एटीट्यूड है डेवलप हो रहा है। आप देख रहे होंगे आज की डेट में कुछ लोग कट्टरपंथी हो गए हैं, कुछ लोग नफरत को फैला रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उनका जो एटीट्यूड है वो बदल क्यों रहा है? सोशल मीडिया की वजह से, सोशली कुछ लोगों से वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिससे हमारा जो एटीट्यूड है उसका फॉर्मेशन होता है और निर्माण होता है। दोस्तों एटीट्यूड चेंज में असफलता के क्या कारण होते हैं? कई बार हम किसी का एटीट्यूड बदलने जाते हैं या परिवर्तन करने जाते हैं अगर उसके पास नेगेटिव एटीट्यूड है तो, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। इसके क्या कारण हैं? जैसे कि दोस्तों हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, जो संप्रेषण कौशल होता है, वह कई बार इतना प्रभावित नहीं होता है कि सामने वाले को हम प्रभावित कर सकें कि वो अपने एटीट्यूड को बदले। कई बार जो सूचनाएं उसको दी जाती हैं वो उस फॉर्म में नहीं दी जाती हैं। कई बार जो लेने वाला, ग्रहण करने वाला होता है दोस्तों, वो ऐसे संदेह की दृष्टि से देखता है। और लास्ट में दोस्तों यही बताना चाहता हूँ
कि एटीट्यूड परिवर्तन करना किसी का आसान नहीं होता, क्योंकि ये दोस्तों धीरे धीरे बनता है, सालों से बनता है, और आप किसी का एक झटके में एटीट्यूड परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे एटीट्यूड को परिवर्तन करना कठिन होता है। दोस्तों तो आपने देखा एटीट्यूड क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके प्रकार कौन से हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड डे एंड अ बैड डे इज़ योर एटीट्यूड। परिस्थितियाँ कैसी हैं, कोई भी दिन अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये इंसान ने खुद के लिए बनाया हुआ है, वरना ऊपर वाले ने तो सिर्फ एक डे बनाया है। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है ये आपने डिसाइड कर दिया है। आपका एटीट्यूड है वही डिसाइड करता है कि ये मेरे लिए अच्छा दिन था या बुरा दिन था। मैं समझता हूँ दिन दिन होता है, ना अच्छा होता है ना खराब होता है। आप इसका निर्माण कैसे करते हैं, आप कौन से दिन को अच्छा बना सकते हैं और किस दिन को आप बुरा बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, मुझे लगता है आज के वीडियो से, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था दोस्तों। और भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, अभी दोस्तों कोविड-19 अभी भी चल रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, और जो भी सच करता है पूरा उसका ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस लेना है, और आपको अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखना है। बिल्कुल भी लापरवाही अगर आप करते हैं तो आप अपनी जान तो स्वयं खतरे में डालेंगे ही। हो सकता है कि आप अपने फादर, ग्रैंड फादर, इनकी भी, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो एजेड लोग हैं उन पर कोविड-19 का ज़्यादा असर हो रहा है, तो अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने दादा दादी, माँ, पिताजी, इनके लिए ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।